नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के मिशन इंटर कॉलेज में मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुगरिया की उपस्थिति में आयोजित एक बैठक के दौरान जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों के साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा करने के साथ समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को गणवेश और पाठ्य पुस्तकों का 100% वितरण करने, कोई पेंशन प्रकरण लंबित न रखने, मानसून काल में जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवनों में शिक्षण की व्यवस्था का संचालन न किए जाने, क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की फोटोग्राफ व 16 बिंदुओं की आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने, सुधार परीक्षा के लिए जिले के सभी विकास खंड या तहसील मुख्यालय में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने, ब्लॉक व तहसील मुख्यालय में सुधार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने, श्रीदेव सुमन स्मृति में पौधरोपण करने सहित अन्य निर्देश जारी किए। बैठक के शुभारंभ अवसर पर मिशन के प्रधानाचार्य जीवन चंद्र जोशी द्वारा सभी का स्वागत किया गया। संचालन वरिष्ठ शिक्षक जगत सिंह खाती द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के स्थानीय महाविद्यालय में नशा उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष लक्ष्मी भट्ट ने गोष्ठी में युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और नशा अपील की। आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। निबंध प्रतियोगिता में मनीषा चौधरी ने पहला, पवन सिंह ने दूसरा, अभिषेक पोखरिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में अभिषेक पोखरियाल प्रथम, नीलम द्वितीय और पल्लवी खरगोवाल तृतीय स्थान पर रही। पोस्टर प्रतियोगिता में शुभांशु मिताली ने पहला, सुमित खरगोवाल, मेधा बिष्ट ने दूसरा और निधि और नीलम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रोफेसर पुष्कर सिंह बिष्ट, प्रोफेसर प्रेमलता पंत, डॉक्टर बबीता, डॉक्टर हेमचंद्र पांडे, डॉक्टर अमित जोशी, डॉक्टर नंदन सिंह, डॉक्टर सरोज वर्मा, डॉक्टर कविता, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर दीपक पंत, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय स्थित न्यायिक बंदी गृह का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व सीनियर सिविल जज विभा यादव व पैनल द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीनियर सिविल जज विभा यादव ने बंदियों से वार्ता की और प्री बार्गेनिंग, सजा में छूट के अधिकार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी बंदी के पास पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरवी के लिए प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को लेकर निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करवा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को दैनिक उपयोगी सामग्री समयानुसार उपलब्ध कराने और उनके अधिवक्ताओं से नियमित संपर्क साझा करने को कहा गया। पिथौरागढ़ के जाखनी कुप्पड़ स्थित पार्किंग स्थल में घनी झाड़ियां उगने से लोगों को अपने वाहनों को निकालने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई लोगों द्वारा खुले में कूड़ा फेंके जाने से भी लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कोश्यारी ने नगर पालिका से उचित कार्रवाई कर समस्या के समाधान किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के खड़कोट स्थित भाजपा कार्यालय में नमो वाटिका का डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल द्वारा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। इस दौरान बूथ स्तर की समीक्षा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा हरेला अभियान के तहत कार्यालय को पौध भेंट किए गए। इस अवसर पर पूर्व केएमएन अध्यक्ष केदार जोशी, पालिका अध्यक्ष राजन रावत, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष मानव सामंत, भाजपा नेता महिमान कन्याल, जिला महामंत्री राकेश देवलाल, नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश कापड़ी, योगेश चंद, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष जीवन कापड़ी सहित कई भाजपाई मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विधायक चुफाल ने कहा कि यहाँ पर वाटिका बना के सारे कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधि, अन्य जो भी सामाजिक सेवी हैं उनके द्वारा अध्यक्ष जी को एक यहाँ पर हेड के रूप में एक गमला दिया गया, तो उसका भी पशु वाटिका का शुभारम्भ किया। और यही आज का हमारा हरेला पर्व पर, हरेला के पर्व के रूप में हमारे जो काम के बूथ स्तर पर पौधारोपण का कार्य हर बूथ में, तो उसकी भी समीक्षा की गई है। ये आज का विषय था। पिथौरागढ़ के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह की पहल पर पुलिसकर्मियों के लिए कुमाऊनी शैली में एक मॉडर्न बैरक तैयार हो जाएगी, जो प्रदेश में पहली कुमाऊनी शैली में तैयार
मॉडर्न बैरक होगी। पुलिस अधीक्षक ने बैरक निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए बताया कि कुमाऊनी शैली में तैयार की जा रही बैरक के लिए स्थानीय आर्किटेक्चरों को तैनात किया गया है। बैरक में जवानों को सभी सुविधाएं मिलें, इसको लेकर प्रयास किए गए हैं। बैरक के शुभारंभ अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत सहित अन्य लोग मौजूद थे। बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई 5वीं राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मुक्केबाज ब्रजेश टमटा के यहाँ गृह जनपद पहुँचने पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर भव्य स्वागत किया गया। ब्रजेश के शानदार प्रदर्शन व स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर आगामी दिनों में कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली जूनियर एशियन बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। वर्तमान में ब्रजेश स्थानीय देव सिंह मैदान में बॉक्सिंग प्रशिक्षक निखिल चौहान से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह, प्रकाश सिंह थापा, निखिल मेहर, कैप्टन देवी चंद, जगत सिंह, गौरव चंद जोशी, पंकज चंद, चंद्र सिंह धामी, नीरज सोन, मनोज रावत, जगदीश सिंह कसन्याल, विनय किशोर, भूपेश बिष्ट, सुनील प्रसाद, राजेंद्र सिंह धामी, मुकुल पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। छोटी सी बात को लेकर हुए विवाद में एक की जान चली जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। पति पत्नी के मध्य हुई लड़ाई में आक्रोशित हुए पति ने अपनी पत्नी के पेट में चाकू मार दिया, जिस कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण पत्नी ने दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर जनपद के बैजनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मनुड़ा गागरीकोल में बीती रात पति गणेश जोशी उम्र 35 वर्ष व पत्नी गीता 30 वर्ष के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई। इस बीच आक्रोशित हुए पति ने पत्नी के पेट में चाकू से वार कर दिया और पत्नी जमीन पर गिर गई। अधिक रक्तस्राव के कारण पत्नी ने दम तोड़ दिया। पति के शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया। समाचार पड़े जाने तक पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। मृतका के 2 बच्चे, एक लड़का व लड़की हैं। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। बीते 3 दिवस पूर्व लापता हुई युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक सड़क किनारे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवती की शिनाख्त हल्द्वानी के कटघरिया की रहने वाली 23 वर्षीय दुर्गा कार्की के रूप में हुई है और युवती का शव रामपुर उत्तर प्रदेश में खूटाखेड़ा गांव के निकट सड़क किनारे मिला था। परिजनों ने युवती के प्रेमी पर हत्या कर शव फेंकने के आरोप लगाए हैं। युवती की मौत से परिजन सदमे में है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 18 जुलाई की सुबह दुर्गा अपने ऑफिस में जाने की बात कहकर घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी, जिस पर मृतका के जीजा कुंदन सिंह सहित परिजनों द्वारा मुखानी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार युवती के परिजनों ने रुद्रपुर निवासी एक युवक पर प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या कर शव फेंकने के आरोप लगाए हैं। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। नदी में बह रहे व्यक्ति को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू अभियान चलाकर सकुशल बाहर निकाल 108 के माध्यम से अस्पताल भिजवाया। नैनीताल एसएसपी पंकज भट्ट ने वर्षा काल के दौरान अधीनस्थों को अलर्ट रहते हुए प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है, जिसको लेकर कर्मी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता के साथ ड्यूटी में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में रानीबाग निवासी राजेंद्र सिंह ने काठगोदाम थाने में एक सूचना देते हुए बताया कि गोला नदी के तेज बहाव में एक व्यक्ति बहकर नदी के टापू में फंस गया है। सूचना पर थानाध्यक्ष काठगोदाम प्रमोद पाठक की अगुवाई में पुलिस टीम ने जल पुलिस की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए तेजी से बह रही गोला नदी में फंसे व्यक्ति कृष्ण कुमार उम्र 36 वर्ष को मशक्कतों के बाद सकुशल बाहर निकालकर 108 के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई को लेकर व्यक्ति ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। रेस्क्यू टीम में हेड कांस्टेबल श्याम सिंह राणा व प्रताप सिंह तथा कांस्टेबल प्रेम प्रकाश शामिल थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।